अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन हज़रात, हमारा आज का इस्लामी वाक़ा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़कीर और एक बांझ औरत का वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बड़ी शान में रुतबा अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले पैगम्बर थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह से हम कलाम होने का शरफ भी हासिल था। आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होते थे। एक दिन आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में आप अलैहिस्सलाम को एक औरत मिली। वो औरत रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत से रोने का सबब पूछा। कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं हुई। आप अल्लाह से पूछकर बताए कि क्या मेरी किस्मत में कोई औलाद है भी या नहीं। औरतें मुझे बांझ होने का ताना देती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से उस औरत के बारे में पूछा। अल्लाह पाक ने फरमाया, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बताया कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, ये सुनकर वो औरत बहुत रोई और तड़पी, मगर क्या करती, कोई चारा नहीं था। एक दिन एक फकीर उस औरत के घर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी खाने को दे दो। उस औरत ने जब फकीर की सदा सुनी तो वो दरवाजे पर आई। फकीर ने कहा कि तू मुझे जितनी रोटियां देगी अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे देगा। उस औरत ने उस फकीर को 4 रोटियां पका कर दी। अल्लाह के फजल से उसके 4 बेटे पैदा हुए। वो बहुत खुश थी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस औरत के घर के पास से गुजर हुआ। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरे 4 बेटे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, आपने तो कहा था कि उस औरत के यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, मगर उसके तो 4 बेटे हैं। मेरी समझ से तो ये बात बाला है, आखिर ये क्या मामला है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक छुरी दी और फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हारे सवालों का जवाब भी देंगे, मगर पहले तुम इस प्लेट में हमें इंसानी गोश्त ला कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए। अब आपने तमाम बस्ती वालों को बताया कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राजी न हुआ। आप तमाम बस्ती में घूम लिए कि अचानक एक बंदा सामने से आया और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, क्या बात है मूसा, आप परेशान क्यों हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि अल्लाह ताला ने एक प्लेट इंसानी गोश्त की मंगवाई है, मगर कोई भी देने को राजी नहीं है। उसने पूछा कि अल्लाह ने इंसान के किस हिस्से का गोश्त मांगा है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तो मैंने पूछा ही नहीं। उस बंदे ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दी और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ये गोश्त जाकर अल्लाह के हुजूर पेश करना। पता नहीं कि अल्लाह पाक ने इंसान के कौन से हिस्से का गोश्त मांगा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर वो गोश्त की प्लेट अल्लाह ताला के हुजूर पेश की। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा, तुम भी तो इंसान हो, फिर तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी? तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया? बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। वो इंसान जिसने मेरे नाम पर अपने हर हिस्से का गोश्त काट कर दे दिया, मैं उसकी दुआ कैसे रद्द करता? मैंने उसी की दुआ पर उस औरत को 4 बेटे दिए। और ए मूसा, जब कोई मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं उसके कहने पर अपना लिखा हुआ फैसला भी बदल देता हूँ। नाज़रीन हजरात, अगर आपको मेरा ये इस्लामिक कंटेंट पसंद आया तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वस्सलाम।